नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही होगा कि जीएसटी जब आया था तो इसमें बहुत सारी टैक्सेस की दिक्कत होती थी और उसके बाद इसमें टैक्स कलेक्शन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। बट जैसे जैसे टाइम इसका एक्सटेंड होता गया वैसे वैसे बहुत सारी कमियां इसमें से निकलती चली गई, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो जीएसटी चोरी के बारे में, जो कि टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे केसेस आते गए जिसमें बहुत सारे लॉयर, सीए या तो प्रोफेशनल्स टैक्स कंसल्टेंट हो गए या बिजनेसमैन हो गए, इन सारे चीज़ों के इसमें वो आते गए, आपको पता ही होगा। तो आज एक नया अपडेट आया कल इवनिंग में, जिसमें एक जीएसटी फ्रॉड्स का आया जिसमें 54 करोड़ रुपीस का अनवेट हुआ है और वो दिल्ली में हुआ है। इसमें मेन कौन कौन इन्वॉल्व थे? देखिए, इसमें एक टैक्स ऑफिसर थे जिनका नाम भी हम अभी आपको बताएंगे, प्लस उसके अलावा इसमें लॉयर्स थे। और इसमें टोटल जो अरेस्ट हुए हैं वो 7% अरेस्ट हुए हैं टोटल, जिसमें से टोटल जो इनपुट था वो 54 करोड़ रुपीज़ का था। तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब इसमें जो फर्स्ट चीज़ आता है हुआ क्या था। इसमें एक टैक्स ऑफिसर जो जीएसटी के थे, प्लस ट्रायो ऑफ लॉयर्स में 3 लॉयर्स थे और फ्यू अदर मास्टरमाइंड थे जो फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। लिया है वो टोटल 54 करोड़ रुपीस का लिया था, जिसमें इनको जो पता कैसे चला, ये कैसे हुए अरेस्ट, इसके ऊपर हम करेंगे डिस्कस। तो इसमें सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट था कि एक्सपोज कैसे हुए। तो एक्सपोज जो इनको किया गया है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से किया गया, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब इसमें आ जाता है कि इन्होंने लॉयर्स ने बनाया कैसे, क्या हुआ। तो देखिए, इसमें फर्स्ट चीज़ आता है कि इसमें टोटल्स जो लॉयर्स थे वो 3 थे, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ था। और इन्होंने टोटल अप्रॉक्स जो कंपनी बना रखी थी वो 500 से ज़्यादा कंपनी बना रखी थी, जिसमें से इन्होंने जो टोटल अमाउंट्स का इन्वॉइस जो इन्होंने जनरेट किया था वो 718 करोड़ का इन्होंने किया था। और जिसमें इनको जो रिफंड आया था वो 54 करोड़ का रिफंड आया था। इसमें मेनली जो इन्होंने बना रखा था 500 कंपनी, वो सारे एक ही एरिया में इन्होंने बना रखा था। और जिसमें इन्होंने मेन काम जो दिखा रखा था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल गुड्स का दिखा रखा था, जिसके बेस पे उन्होंने इनपुट लिया था। अब इसमें जो जीएसटी ऑफिसर थे, देखिए जो जीएसटी ऑफिसर थे उनका जो नाम था वो बबीता शर्मा। ज्यूरिडिक्शन, जीएसटी में एक ज्यूरिडिक्शन होता है जिसके बेस पे जो इंस्पेक्टर होते हैं या जो डिपार्टमेंट के पर्सन होते हैं उनके पास केस होता है। तो इन्होंने क्या किया था, एक ही टाइम पे इन्होंने मेमोरी माइग्रेट कर दिया था वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 22 में, क्योंकि जब जो भी डिपार्टमेंट ऑफिसर होते हैं उनके टाइम टू टाइम जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो चेंज होता है। तो जैसे ही इनका ज्यूरिडिक्शन चेंज हुआ वैसे ही 50 कंपनी के जो फॉर्म थे उन्होंने एक साथ एक ही ज्यूरिडिक्शन से दूसरे ज्यूरिडिक्शन में और शॉर्ट पीरियड में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने ट्रांसफ़र किया उसी समय ज्यूरिडिक्शन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए और उस समय एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने उनको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया। तो उन्होंने जो जीएसटी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इनको प्रॉपर इस पे ऊपर अपडेट किया, पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको डाउट हुआ तो इसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर किया। अब इसमें मोडस ऑपरेंडी क्या था, देखिए द फेक फर्म जनरेट इनवॉइस 718 करोड़ का तो उन्होंने पेपर पे किया नहीं था। मेन था उनका कि उन्होंने B2C का उन्होंने बनाया था, बट बीच में वो इन्वॉल्व करके उन्होंने सिर्फ ऑन पेपर ही सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाए थे, एक्चुअल में कुछ भी नहीं था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब उसमें रिफंड भी विदाउट वेरिफिकेशन किया गया था। इन्फोर्स एंड इन्फॉर्मेंस उनके पास कोई डिपार्टमेंट विजिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारा कुछ सिर्फ ऑन पेपर ही था। तो इसके बेस पे इनके ऊपर डाउट और भी बढ़ गया। अब इसमें मेन चीज़ ये भी आ रही थी कि द ऑफ द 35 दैट माइग्रेट, अब इसमें ये थी कि जो 53 फॉर्म्स थे वो माइग्रेट कर दिए गए थे बोर्ड 22 आफ्टर बबीता ट्रांसफर। 48 में गिवन जीएसटी रिफंड ऑफ, जिसमें से 48 में उनको 12 करोड़ रुपए का जैसे ही ट्रांसफर हुआ वैसे ही उनको रिफंड उस पर आ गया। उसके बाद इसमें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आया जो ऑनर की तरफ से था, वो सारे जो किए गए थे जुलाई 26 2022 से लेके और जुलाई 27 के बीच में ही सारे हो गए थे। ठीक है, अब जीएसटी नंबर इस ट्रांसफर टू वार्ड नंबर तो जुलाई 26 2021 को ही कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है अब इसमें इन्वेस्टिगेशन रिवील की, जैसे इसमें जो 3 एडवोकेट थे जिन्होंने ये इन्वॉल्व थे, उनका नाम था रजत शर्मा, मुकेश एंड नरेंद्र सैनी एंड देयर फैमिली मेम्बर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। और उनके जो अकाउंट थे डिफरेंट बैंक अकाउंट में थे
और उन्होंने जो अकाउंट ओपन कर रखा था वो 1000 से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर रखा था, सारे फेक फॉर्म के नाम पे था और उसमें उनके फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व थे। अब इस पर प्रॉब्लम क्या हुआ, जिसके बेस पर उनका डाउट हुआ कि जो 23 फॉर्म्स थे उस पर सेम मेल आईडी और फ़ोन नंबर जनरेटेड थे। मीन्स एक ही मेल आईडी और फ़ोन नंबर उन्होंने 23 फॉर्म में मेंशन किया हुआ था। तो जिसके बेस पे डिपार्टमेंट को उसके ऊपर थोड़ी सी और ज़्यादा वो डाउट हुआ और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। और पैन नंबर की बात करें जिसके बेस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, एक एक पैन नंबर पे 5 जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, जिसमें ईमेल आईडी भी सेम ही था। ठीक है, 20 ऑफ द लॉयर जनरेटेड फेक इनवॉइस, ये हो गया। Out of this 23 fake companies, 7 involved in the supply of medicine goods and had no business और 30 करोड़ in the invoice, जिसमें उन्होंने 30 करोड़ का इन्वॉइस दे रखा था। इसमें एक एक्यूज अरेस्ट हुआ है जिसका फेक फॉर्म ऑनर, जिसका नाम था मनोज गोयल, एंड 2 ट्रांसपोर्टर वो भी इन्वॉल्व थे इसमें, जिसका नाम था सुरजीत सिंह एंड ललित कुमार। ये सारे अभी अरेस्टेड है। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनको ऊपर जो फॉर्जरी का ईबे बिल एंड रिसिप्ट ऑफ कैरिंग गुड्स वेयर जनरेटेड टू गेट जीएसटी रिफंड, ये क्या करते थे, ईबे बिल जनरेट करते थे और जिसके बेस पे, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपको ईबे बिल की रिक्वायर्ड जरूरत होती है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने एक ट्रांसपोर्टर के साथ भी इन्वॉल्व थे जिसमें ये करते थे। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक फिर से जो लॉन्च किया है जिसमें जीएसटी ड्राइव, जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, ये पूरे इंडिया में वेरीफाई किया जाएगा, जिससे आपका कोई भी बोगस बिल या आपका सारा कुछ चेक किया जाएगा। ये ड्राइव फिर से शुरू हो चुका है। ठीक है, फ्रॉम ये 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक का है। इसके ऊपर भी आपको ट्राई करेंगे कि आज एक हम वीडियो दे दें जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जीएसटी इंस्पेक्टर या कोई भी आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से आता है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ का रखना है जिससे बेस पे आपका जीएसटी कैंसिल या सस्पेंड ना हो, क्योंकि अगर जीएसटी आपका सस्पेंड होता है तो आपको उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। जिसमें हम इसमें आप देखिए जीएसटी धीरे धीरे जैसे ही अब केसेस पकड़े जा रहे हैं तो उसके बेस पे जीएसटी कलेक्शन भी टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सारे हमने एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन लास्ट 4 ईयर में भी हमने ये पैराग्राफ दिखा रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।